नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मास्टर प्लान 2031 के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन के स्तर पर त्वरित हस्तक्षेप एवं कार्रवाई हेतु गौहद नगर के जागरूक नागरिकों की ओर से नगर की बढ़ती जनसंख्या, यातायात अव्यवस्था, सीवेज जाम, जलभराव, अतिक्रमण, अव्यवस्थित कॉलोनियों आदि जैसी भीषण समस्याओं के चलते मास्टर प्लान की 2013-14 में लागू किया गया था। अब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो सका तो स्थायी समाधान हेतु मास्टर प्लान को 2031 का समय दिया गया था। तो मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि जिसकी शुरुआत नहीं की गई वो 2031 तक पूर्ण कैसे हो सकता है। इस कार्य को लेकर नगर के समाज सेवियों ने भी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस विषय में पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2025 को एसडीएम गोहद को ज्ञापन सौंपा गया था तथा इसके पश्चात एक अनुस्मारक पत्र भी प्रस्तुत किया गया, किंतु खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोई स्पष्ट कार्रवाई, स्थिति विवरण या प्रशासनिक दिशा सामने नहीं आई है। महोदय, ये अब स्थानीय स्तर की नहीं, जिला प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। गोहद एक ऐतिहासिक नगर होते हुए भी सुनियोजित विकास से वंचित है। आज यहाँ के नागरिकों को आवागमन में बाधा, व्यापार में गिरावट, स्वास्थ्य में संकट तथा जीवन की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ये सब केवल मास्टर प्लान की अनुपलब्धता और प्रशासनिक निष्क्रियता का परिणाम है। नगर के लोगों की मांग है कि गोहद मास्टर प्लान 2031 की स्थिति पर जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। नगर पालिका एवं नगर नियोजन विभाग को निर्देशित कर तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाए। यदि कोई प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन है तो उसे जनप्रतिनिधियों व नागरिकों से संवाद द्वारा दूर किया जाए। आगामी 15 दिवसों में मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर सार्वजनिक घोषणा की जाए। महोदय, यदि शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया गया तो नगर की ये समस्याएं आने वाले समय में और अधिक विकराल रूप धारण कर लेंगी। जनता में भी प्रशासनिक उदासीनता को लेकर अविश्वास और आक्रोश की भावना जन्म ले रही है। मास्टर प्लान के बारे में जो आप लोगों ने सबको जन जागृति 2013-2014 से जो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, 2025 में द्वारा से जो इसमें उछाल आया है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज गुरु पूर्णिमा है, उसकी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, मेरे साथियों को बधाई, गोहद के नगरवासियों को बधाई। आज जो ये मास्टर प्लान लागू द्वारा से हो रहा है, ये लोगों को एक गलत भावना है कि मेरा नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा। मास्टर माने जो आदमी बहुत माहिर है, प्लान माने ऐसी योजना है, अच्छी योजना लेके आना जिससे गोहद का विकास हो। गत वर्षों से लगभग 60 वर्षों से मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी जन्मभूमि भी यही रही है और मेरी कर्म भूमि भी यही रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ को गलत भावना से नहीं लें, अच्छे विचार, अच्छे सोच से लें कि आने वाली पीढ़ी को अगर ये गोहद के अंदर मास्टर प्लान चालू होता है और उससे जो सुविधाएं मिलेंगी तो गोहद के अंदर बहुत सारे विकास होंगे। जहाँ जहाँ सुविधाएं नहीं है तो वहाँ विकास की बहुत धीमी गति रही है या विकास हुआ ही नहीं है। रही बात जनप्रतिनिधियों की, उनसे मैं निवेदन करूँगा, वो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे हों या हैं, वो इस चीज़ को, धारणा को लेके चले कि हम किसी भी गोहदवासी का नुकसान नहीं कर रहे। हम जो भी काम करेंगे गोहद के विकास के लिए, गोहद की विचारधारा के लिए और गोहद को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये क्या नाम है आपका सर? मेरा जगदीश सिंह नामधारी है और मैं आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। बताइए, गोहद नगर का जो मास्टर प्लान का कार्य जो होना था वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। देखिए साहब, मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग गोहद नगर का मास्टर प्लान का जो तथ्य है उसको आप सबको बताने का चेष्टा करेंगे। सर, आपको मैं बताऊं कि जो गोहद नगर है इसमें दर पीढ़ी दर से सत्ता के विपक्ष में यहाँ विधायक या सत्ता के विपक्ष में यहाँ पदाधिकारी रहते हैं और इसका मुख्य प्रभाव कार्यकारिणी कोई भी दीर्घकालिक या महायोजना हो उस पर कोई काम करने में सक्षम नहीं रह पाता है। सक्षम इसलिए नहीं रहता है कि सरकार विपक्ष में रहती है, यहाँ विधायक भी रहता है तो दूसरी पार्टी का रहता है और एमपी में सत्ता किसी दूसरी पार्टी की रहती है। इसका कुप्रभाव पड़ता है। इस कुप्रभाव की वजह से यहाँ कोई भी काम नहीं हो पाता है और कोई भी महायोजना लागू ना होकर के कोई काम नहीं कर पाती है। इसका सबसे बड़ा तथ्य ये है कि लोग अपना रोटियां सेकने का काम करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई काम होता है तो बाहुबलियों की चेष्टाओं से सब संबंधित कार्य में बाधा पड़ती रहती है और ये कार्य तब हो सकता है गोहद का कि 2013-14 से कोई भी प्लान बनाया जाता है
प्लान का देखिए मतलब होता है साहब कि मास्टर जो प्लान का मतलब है कि महायोजना भविष्य के लिए कोई चीज़ तैयार करना या भविष्य के लिए कोई किसी की वृद्धि विकास के लिए उत्पत्ति को सहानुभूति से प्रोत्साहित करके और पारित कराना, तो वो यहाँ हो नहीं पाता है। वो इसीलिए नहीं हो पाता है कि यहाँ की जनता का जो पदभार है, विधायक है या कोई भी है, वो यहाँ का विधायक काम करने में सक्षम नहीं रह पाता। क्या नाम है धन्यवाद। आपका? क्या नाम है आपका? मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर अंतराम प्रजापति, गोहद। ठीक। मास्टर प्लान का मामला चला था काफ़ी समय पहले, 2013-14 की बात होगी, तो ये अभी तक कागजों में ही दबा रह गया या इसका कार्य होगा? मुझे नहीं लगता कि 2013-14 से अभी तक जो ठंडे बस्ते में रखा है ये ज़मीन पर दिखेगा या इसमें कोई क्रियान्वयन होगा, ऐसा लगता ही नहीं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो जवाबदारी रहती है स्थानीय हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी होती है, और उनकी तरफ से नगर के प्रति, क्षेत्र के प्रति जो निरस्ता है वो इस बात को चिन्हित कर रही है, इंगित कर रही है कि उनका कोई मास्टर प्लान में कोई रुचि नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि बनता है वो अधिकांश इस क्षेत्र के बाद का बनता है। क्षेत्र का ना होने के कारण उसकी रुचि रहती नहीं। स्थानीय नेतृत्व अगर हो तो उसे यहाँ की मूलभूत समस्या, यहाँ का मास्टर प्लान, यहाँ का विकास, यहाँ के जो मुख्य जैसे कि हॉस्पिटल है, बड़े बड़े जो यहाँ के वो ऐसे जो कार्यालय हैं कुछ तो बहुत के बाहर चले गए, कुछ अभी तहसील में ही हैं, लेकिन इनका दुष्प्रभाव नगर में हो रहा है। नगर की स्थिति मतलब जो कहना चाहिए गाँव जैसी होने लगी है। यहाँ की आबादी और जनप्रतिनिधि बाहर जा रहे हैं शहर के अंदर। 80% लोग जो यहाँ सर्विस करते हैं उनका बना ही नहीं, डेली अप डाउन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम OP आर्य, उप नगर पालिका अध्यक्ष हूँ वोट का, और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि। सर जी, 2013-14 से जो मास्टर प्लान का जो मामला चला था वो आखिर कैसे दबा हुआ रह गया है, क्या कारण हुआ होगा? रोड के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है वह यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति कमजोर होने का परिणाम है कि वो अभी तक दबा हुआ है। उस पर दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे, उसके बावजूद भी वो लागू अभी तक नहीं किया गया है। और आए दिन गोहद की तस्वीर को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि गोहद से सारे शासकीय उपक्रम के ऑफिसेज गोहद नगर के मध्य से बाहर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गोहद चिकित्सालय जो जहां स्थापित है वहां से हटा करके बंदे के पास बनाया गया, जिसमें पिछले वर्ष करीब 2 मंजिल में पानी में डूब में आ गया था। और निश्चित तौर पर ये गोहद से जो प्लान किया जा रहा है ऑफिसर का, उससे गोहद से भी प्लान हो रहा है, गोहद का ऐतिहासिक महत्व हो रहा है। उस मास्टर प्लान में बहुत सारी ग्रीनरी को भी ध्यान में रखा गया था, लेकिन उस ग्रीनरी पे भी कोई काम नहीं हुआ, उसका अतिक्रमण होता जा रहा है बल्कि। और इसके लिए मेरा मानना ऐसा है कि निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि ज्यादा जिम्मेदार है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।